इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट टू को केवल आस्पेक्ट में चेंज किया जाता था, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है। वो तरीके किस प्रकार से हैं आप देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए वो नियम किस प्रकार से हैं। यदि एक नंबर देखो, यदि सेंटेंस में आज्ञा या आदेश, यदि सेंटेंस में आपको आज्ञा दी हुई है, आदेश दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, ऑर्डर या कमांडेड में चेंज करना है। या तो ऑर्डर में चेंज कर दो या कमांडेड में, या ऑर्डर में चेंज कर दो या कमांडेड में, दोनों एक ही बात है। दोबारा देखो, यदि सेंटेंस में आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश या जिसको हम बोले इंग्लिश में ऑर्डर दिया हुआ हो, तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज करना है। अगला है, यदि सेंटेंस में सलाह या परामर्श एडवाइस, यदि एडवाइस हो तो हमें क्या करना है, सेट टू को एडवाइस में चेंज करना है, सेट टू को एडवाइस में चेंज करना है, सेट टू उसको एडवाइस में। यदि जो हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें सलाह या परामर्श है या एडवाइस है, तो हमें सेट टू को एडवाइस में चेंज करना है। 3 नंबर देखो, यदि सेंटेंस में मनाही होता है निषेध, मना करना किसी कार्य के लिए, तो वो हो तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, फॉरवर्ड में चेंज करना है। यदि सेंटेंस में क्या हो, मनाही हो, तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, फॉरवर्ड में चेंज करना है। यदि सेंटेंस में अनुरोध या प्रार्थना हो, यदि सेंटेंस में अनुरोध या प्रार्थना हो, रिक्वेस्ट हो, जिसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, सेंटेंस में अनुरोध या प्रार्थना हो, सेंटेंस में अनुरोध या प्रार्थना हो या रिक्वेस्ट हो, तो सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। फिर 5th नंबर देखो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला और रिपोर्टेड स्पीच जो बाद वाला, दोनों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन कौन सा प्रयोग होगा, टू कंजक्शन, क्योंकि अफर्मेटिव में आपने पढ़ा था सेट कंजक्शन का प्रयोग होगा, इंटरोगेटिव में पढ़ा था इफ, वेदर या डब्ल्यू एक्सपर्ट कंजक्शन का काम करेंगे, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें किसका प्रयोग होगा, टू कंजक्शन का प्रयोग होगा। फिर 6 नंबर देखो, टू कंजक्शन के बाद सजे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टू कंजक्शन, कंजक्शन हमने इंटरोगेटिव में लगा दिया, सॉरी इंपेरेटिव में लगा दिया कंजक्शन, तो उसके तुरंत बाद में ना कि सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो फर्स्ट नंबर बिंदु कि यदि वाक्य में आज्ञा या आदेश हो, ऑर्डर हो, आज्ञा या आदेश या ऑर्डर हो, तो हमें क्या करना है, सेट टू को ऑर्डर या कमांडेड में चेंज करना है। यदि वाक्य में सलाह या परामर्श हो, यदि सेंटेंस हमारा है रिपोर्टेड स्पीच में सलाह या परामर्श, एडवाइस बोलते हैं जिसको, वो तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, एडवाइस में चेंज करना है। और यदि वाक्य सेंटेंस में मनाही हो, निषेध हो, तो हमें क्या करना है, सेट टू को किसमें चेंज करना है, फॉरवर्ड में चेंज करना है। और यदि जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें अनुरोध या प्रार्थना या इंग्लिश में बोले रिक्वेस्ट हो, तो हमें सेट टू को किसमें चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, टू कंजक्शन का प्रयोग करना है। 6 नंबर बिंदु टू कंजक्शन, यदि हमने दोनों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, तो उसके तुरंत बाद में ना कि कोई सब्जेक्ट आता है, बल्कि क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आपके सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है उसकी फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो। जैसे आप ऐसा सोचते हो कि ये प्रेजेंट, जैसे हम सोचेंगे डायरेक्ट स्पीच है, उसमें प्रेजेंट सिंपल आया हुआ, फर्स्ट फॉर्म आए तो वो हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में चेंजमेंट नहीं होगा। उसके तुरंत बाद में सदैव की आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म आती है। आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। दोबारा देख लो कि हमें कौन-कौन से जो सेट टू को किस में चेंज करना है। यदि आज्ञा या आदेश हो तो हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करना है। यदि प्रार्थना है या अनुरोध है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और यदि एडवाइस है, यदि सलाह है, परामर्श है, तो हमें सेट टू को एडवाइस में चेंज करना है। और
यदि मनाही या निषेधात्मक है तो हमें सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करना है। और उसके अलावा जो हमारा कंजक्शन है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 6 नंबर बिंदु यह था कि हमने टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, तो उसके बाद सदैव ही क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, डू नॉट स्पीक लाइक, क्योंकि नॉट का प्रयोग अकेला नहीं आ सकता, यह वर्ब के फर्स्ट बोला ना, नॉट का प्रयोग अकेला नहीं आ सकता। तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कभी भी आप देख लेना किसी भी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग अकेला नहीं आता, तो इसलिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ा। अब देखो, शी सेड टू मी डू नॉट स्पीक लाइक, तो शी फॉरगेट मी, फॉरगेट मी, उसके बाद में टू कंजक्शन और स्पीक लाइक। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक बात नोट कर रहे होंगे कि सर इसमें यह जो सेंटेंस था ये नेगेटिव था, और नीचे वाला सेंटेंस आपने जो ट्रांसलेट किया उसमें ये कभी नेगेटिव दिखाई नहीं, कहीं पे नोट का प्रयोग नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, यदि जिस सेंटेंस में सेट टू को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, अर्थात जहां पे भी फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है, फॉरवर्ड का जो अर्थ है वो अपने आप में नेगेटिव होता है, अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव। तो एक बार नेगेटिव आ गया, दो बार हमें नोट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, फॉरवर्ड का मतलब है मनाही, किसी चीज को नकारना, तो इसमें अपने आप में नोट का प्रयोग है, तो आपको क्या नहीं करना है, नोट का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने नोट का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी डू नॉट स्पीक लाइक, हमने किया क्या, सेड टू को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, सेड टू को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद में मी जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा लगा दिया, दोनों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग लगा दिया। हमें नोट को हटाना, नोट को हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप ही हट जाएगी, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड का प्रयोग यहाँ पे आ गया था। और उसके बाद में टू के बाद में सदैव, मैंने ये बात पहले भी नोट करवा दी थी आपको कि टू के बाद में सदैव क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, स्पीक लाइक। एक इसका पैटर्न एक किया हुआ है, बहुत से बात जैसे ये पैटर्न भी हो सकता है सी एडवाइज्ड मी नॉट टू स्पीक लाइक। एक इसका पैटर्न ये हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका पैटर्न ये हो सकता है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है तो हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है। हमने इसमें इस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया था, एडवाइस का प्रयोग किया, एडवाइस है, तो एडवाइस अपने आप में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि बाद में क्यों, बाद में नहीं कर सकते क्या, तो मैंने आपको नियम में एक बात सिखाई थी कि ऐसे तो सेंटेंस होंगे टू के बाद में सदैव क्या किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, अदर कोई भी चीज नहीं आती है। जैसे मानो कि आप ऑब्जेक्ट रखना चाहो, नोट रखना चाहो तो वो गलत है, सब्जेक्ट रखना चाहो गलत है बिल्कुल। आपको क्या करना है, जैसे मानो कि टू आया हुआ है, यदि आपने टू कंजक्शन लगाया, टू के बाद में सदैव ना तो नोट का प्रयोग होगा ना अदर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी, केवल क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Don't make noise. सेम सेंटेंस है, दोबारा इसी सेंटेंस को हम रिपीट कर रहे हैं, तो विजय फॉरवर्ड है टू मेक नॉइज। यदि आप इसको एडवाइस के आधार पे बनाना चाहो, मैंने बनाया था इसको फॉरवर्ड के आधार पे, देखो ये आपका विवेक पे डिपेंड करेगा, दोनों सही होंगे, चाहिए ये बना दो तो भी सही है, ये बनाओ तो भी सही है। यदि आप इस पैटर्न पे बना रहे हैं तो भी सही है। यदि इसको हम ऑब्लिक लगा के बनाना चाहें, कि जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमने फॉरवर्ड से ना बना के मैं किससे बनाऊं, कि एडवाइस से बनाऊं, तो एडवाइस से बनाओगे तो आप विजय एडवाइज्ड डायरेक्ट नोट टू
मेक, ये आगे देखो, The teacher said to the student never sit with bad boys. अब देखो इसको बनाएंगे ना, तो एक बात ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, तो नेवर वाला जो सेंटेंस होता है वो सदाई एडवाइस से निरूपित किया जाता है, ना कि आपको फॉरवर्ड से निरूपित करना। ये बात ध्यान में रखना। नोट वाला तो हम फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं, और जो यदि नेवर वाला जो सेंटेंस है हम उसको केवल एडवाइस से करेंगे। एडवाइस द स्टूडेंट्स नेवर टू सिट विथ बैड बॉयज। ये तो था मैंने आपको एडवाइस वाले जो सेंटेंस बताए थे। ये कौन से सेंटेंस हैं, जैसे मान लो कि किसी में एडवाइस दी जाती है या फॉरवर्ड किया जाता है, दोनों एक सेंटेंस समान रूप से चलते रहते हैं। जैसे मान लो कि एक, यदि आप उसको फॉरवर्ड से बनाना चाहो तो वो फॉरवर्ड से बन जाएगा, यदि आप उसको किससे बनाना चाहो, एडवाइस से बनाना चाहो तो एडवाइस से बन जाएगा। दोनों समान है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो, the captain said to the soldiers, stand at ease. अब देखो, the captain, तो कैप्टन क्या देगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या होगा, कमांड है, तो क्या दे देंगे हम, कमांडेड है या ऑर्डर्ड है। कमांडेड द सोल्जर्स, कंजक्शन टू लगाया, आगे वैसा का वैसा आता है। स्टैंड एट, हमने इसमें किया क्या था, ये देखो, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट। अब इसमें देखो, द कैप्टन हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, कमांडेड में चेंज कर दिया। द सोल्जर्स वैसा का वैसा आ गया, कंजक्शन टू का प्रयोग कर दिया, इसमें कोई प्रोनाउन था नहीं, चेंजेस हुआ नहीं, वैसा का वैसा आ गया। ये बात ध्यान में रखना, ये खुद को खुद इजी है। हर एक स्टूडेंट इस चीज को नोट करो कि इसमें केवल दो ही परिवर्तन हो रहे हैं, दो ही परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें यदि प्रोनाउन आए तो तीसरा परिवर्तन हो जाएगा, टेंस परिवर्तन हो नहीं रहा है। पहला परिवर्तन है जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना है, और सेकंड जो चेंजेस है वो अमूमन किसका करना है, हमें जो कंजक्शन है वो करना है। उसके अलावा यदि हमारे प्रोनाउन चेंजेस आए हुए हैं तो कर दो, अन्यथा इसमें टेंस परिवर्तन होंगे नहीं। The captain said to the soldiers, attack the enemy. Attack the enemy in the morning. अब यदि हम इसको जैसे कमांडेड माने तो भी सही है, ऑर्डर्ड माने तो भी सही है, दोनों सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा।
द कैप्टन commanded the students, sorry, commanded the soldiers to, उसके बाद में हमने लिख दिया अटैक, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन आया हुआ नहीं है, तो अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। यदि हम कमांड या ऑर्डर से बना रहे हैं, कमांड से या ऑर्डर से बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो यदि जिस सेंटेंस में आज्ञा या आदेश दिया हुआ है या ऑर्डर किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, शेड टू को कमांडेड या ऑर्डर्ड में चेंज करना है, और उसके पश्चात जो कंजंक्शन है वो दोनों को जोड़ने के लिए क्या किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। इसमें टेंस परिवर्तन होता नहीं है, तो उसके बाद में यदि प्रोनाउन आया हुआ है, यदि प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन चेंज कर दो, अन्यथा जो सेंटेंस जैसा है कि हमने देखो इस सेंटेंस में क्या किया, यहाँ तक सेड टू को हमने कमांडेड में चेंज कर दिया, उसके पश्चात हमने क्या किया, कंजंक्शन टू का प्रयोग कर दिया। आगे इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई प्रोनाउन नहीं था, तो हमने क्या किया, जैसा सेंटेंस हमारे आया हुआ था डायरेक्ट स्पीच में, उसको डायरेक्ट स्पीच में हु टू का हु रख दिया। आगे देखो, अब देखो, अब उसमें मैंने आपको एक चीज नोट करवाई थी, वो कि प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले, प्लीज अर्थात जिसमें रिक्वेस्ट या प्रार्थना व्यक्त की गई हो, रिक्वेस्ट अथवा प्रार्थना व्यक्त की गई हो, वो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे। अब उसमें क्या होता है, यदि जिसमें अनुरोध या प्रार्थना या अर्थात इंग्लिश में बोले कि रिक्वेस्ट व्यक्त की गई हो, तो हमें शेड टू को क्या करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। अब ये बात मैं आपको नोट करवा दूं पहले भी, कि यदि जो प्रार्थना या रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस है, यदि जो सेंटेंस है वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं, अर्थात हम ऐसा मान लें प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे, उसमें हम शेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उसमें शेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। यदि जब हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर रहे हैं, तो प्लीज अथवा काइंडली को हटा दिया जाता है। यदि रिक्वेस्टेड लग गया, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, जिस प्रकार से फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में हमने नोट को हटा दिया, क्योंकि दो जगह नकारात्मक सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं रहती है, उसी तरीके से उसी सेंटेंस में दो जगह यदि हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो प्लीज और काइंडली दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली आए हुए हैं और हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट बात तो ये है कि उसमें शेड टू को हमें रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, तथा जो इनडायरेक्ट में चेंज करें तो प्लीज और काइंडली को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखो the beggar said to me, please give me some money. अब ये देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाला है, तो उसी प्रकार हमारा दिमाग उस तरफ जाना चाहिए, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं, उसमें शेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, शेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। द लेटर शेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। अब हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि शेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हो रहा है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है। प्लीज या काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा, तो हम क्या करेंगे, शेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, मी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजंक्शन है टू का प्रयोग कर देंगे। फिर मैंने एक बात और बताई कि हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो प्लीज और काइंडली को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसको हटा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, अथवा प्लीज और काइंडली लगाएंगे तो टू के पश्चात क्या नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। और मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आएगा ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है द बिगर, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, समबडी। दोबारा देखो, द बेगर सेड टू मी,
सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी। अब देखो प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो रहे हैं वो जो सेंटेंस, उसमें हम सेट को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड मी, यहां तक आ गए हम। उसके पश्चात तो कंजक्शन और टू का प्रयोग कर दिया। जो ये हमने इसमें रिक्वेस्टेड लगाया तो प्लीज अथवा काइंडली का जो यूजेस आया हुआ है उसको हटा दें। उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी की रख दी। और उसके बाद में इस सेंटेंस में क्या आ गए हैं, प्रोनाउन आए हुए हैं, प्रोनाउन चेंज होंगे। तो मी क्या क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, बेगर का जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा। ही का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हिम सम मनी। The student said to the teacher, kindly check my homework। अब देखो ये सेम वैसा ही सेंटेंस है। द स्टूडेंट सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत काइंडली या प्लीज से हो रही हो तो हम सेट टू को किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर कंजक्शन आ गया टू, प्लीज अथवा काइंडली को हम क्या कर देंगे, प्लीज अथवा काइंडली को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और उसके बच्चा जो वर्ब है चेक वो रख देंगे। माई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई का पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट का यहाँ पे आ जाएगा हिज, ओब्लिक है, क्योंकि स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। कि यदि जिनके लिए कॉमन जेंडर, जैसे हमारे इसमें होता है कॉमन जेंडर, जैसे लड़की के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लड़के के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट तो दोनों हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने विवेक पे काम में नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इसको लड़का और लड़की दोनों मान के, यदि हम इसको लड़का मानेंगे तो हिज प्रोनाउन आ जाएगा, और लड़की मानेंगे तो हर प्रोनाउन आ जाएगा। दोनों सही है, दोनों मानेंगे, चाहे हर मानो चाहे हिज मानो, दोनों मानेंगे तो सही होगा। क्योंकि स्टूडेंट, यदि हम इसको सपोज इमेजिन करो कि यदि हम इसको लड़का माने तो केवल हिज आएगा, तो स्टूडेंट क्या लड़की नहीं हो सकती क्या। जैसे टीचर है तो टीचर लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। तो दोनों के लिए ऑब्लिक लगा के दोनों प्रोनाउन प्रयोग कर दो, मस्कुलाइन का और फेमिनाइन का, तो दोनों सही हो जाएंगे। प्लीज lend me your book। अब देखो ये सेट टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। अब हर स्टूडेंट के पास रीजन होना चाहिए। क्या रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्यों आया है। तो हर स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि जो सेंटेंस है या रिपोर्टेड स्पीच है प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। उसके बाद में क्या करना है, टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। क्यों, यहाँ पे जो टेंस चेंजेस है वो होंगे नहीं। यहाँ पे देखो मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रारूप लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रारूप क्या होगा, हिम होगा। उसके बाद में आते हैं आगे, देखो योवर कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पजेसिव, यू का पजेसिव, यू योवर। यू का यू तो हो गया ऑब्जेक्टिव और योर हो गया पजेसिव। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग। हर का सब्जेक्टिव क्या होता है, सी। तो सी का पजेसिव क्या होता है, सी हर, तो हर ही होगा। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। एक बार दोबारा देख लो कि जो रिक्वेस्ट फर्स्ट ये बताऊं, देखो आपको कमांड या जो ऑर्डर है, आदेश जिसमें मांगते हैं या आज्ञा मांगते हैं, उसमें जो सेंटेंस होंगे
यदि जिस सेंटेंस में हमें आज्ञा दी गई है, आदेश दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सेड टू को किस में चेंज करना है, कमांडेड में चेंज करना है या ऑर्डर्ड में चेंज करना है। और टू कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो ये प्लीज अथवा काइंडली से जो शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है, प्लीज और काइंडली से जो शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसमें हमें सेड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और जो कंजंक्शन टू लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो प्लीज अथवा काइंडली को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि प्लीज अथवा काइंडली को नहीं हटाएगा, प्लीज अथवा काइंडली को नहीं हटाएगा और रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर दिया, इसका मतलब उसने एक ही सेंटेंस में एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति कर दी, क्योंकि रिक्वेस्ट शब्द है वो भी प्रार्थना अनुरोध व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, और प्लीज अथवा काइंडली है वो भी किसको प्रकट करते हैं, अनुरोध या प्रार्थना को। तो एक ही सेंटेंस में दो बार दो चीज नहीं आनी चाहिए। जैसे मानो कि एक हमारा सेंटेंस है उसमें हम नेवर का प्रयोग कर रहे हैं, तो नेवर अपने आप में नकारात्मक है, तो फिर नोट का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहले जो एडवाइज या फॉरवर्ड वाले जो सेंटेंस पढ़े थे, एडवाइज या फॉरवर्ड वाले जो सेंटेंस पढ़े उसमें क्या होता है कि यदि आपने सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया तो उस सेंटेंस में आपको नोट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने नोट का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं करता है, अब देखो अब जैसे मान लो ये सेंटेंस द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर स्पीक लाइक, एक तो ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस बन जाए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक लाइक। अब दोनों में फर्क ये रहेगा, ऊपर वाला है वो फॉरवर्ड से चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला नेवर वाला जो सेंटेंस है वो कभी भी फॉरवर्ड से चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। ये आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर नोट का प्रयोग वाला ना देके नेवर का देते, तो आप उसमें भी फॉरवर्ड का प्रयोग कर दो, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला सेंटेंस तो एक ही तरीके से बनेगा, वो तरीका ये है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स उसके बाद में नेवर टू स्पीक लाइक, ये तो एक ही पैटर्न से बनेगा। अब इसमें फॉरवर्ड वाला आप यूज ही नहीं कर सकते नेवर वाले सेंटेंस में। यदि ये डू नॉट वाला जो सेंटेंस है इसमें आप क्या कर दोगे, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू स्पीक लाइक, एक तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इस नीचे वाले को डू नॉट वाले को यदि हम इस एडवाइस से बनाना चाहे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू स्पीक लाइक, क्या हो जाएगा, नॉट टू स्पीक लाइक। तो वो क्या है, दोनों डू नॉट वाले जो नॉट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, एक तो फॉरवर्ड से भी हम प्रयोग करके उसको बना सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं एडवाइस का भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं। लेकिन नेवर वाला जो सेंटेंस है, नेवर वाला सेंटेंस है, ये ध्यान रखना हर स्टूडेंट, नेवर वाला जो सेंटेंस होगा यदि हमने उसमें फॉरवर्ड का प्रयोग कर दिया तो फॉरवर्ड का प्रयोग करते ही हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात ध्यान में रखना।